सौधर इंद्राणी चिंतित होती है कि जिसमें पूरे जम्बू द्वीप पलटने की क्षमता है, ऐसे हमारे सौधरमिंद का आसन का पायमान क्यों हुआ, क्या कारण है? तो वो पूछती है, तो सौधरमिंद कहते हैं, ठहरो सची ठहरो, मैं अभी अवधि ज्ञान लगाता हूं। और सौधरमिंद अवधि ज्ञान लगा रहे हैं। हाँ, अपनी तर्जनी उंगली को उन्होंने मस्तक पर रखा, अवधि ज्ञान लगाया और 7 कदम आगे आकर के 7 कदम आगे जाते हैं और अष्टांग नमन करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। हे नाथ, ये आपने किनको नमस्कार किया हो? ना तो यहाँ जिन मंदिर है, ना जिन चैत्य है, ना कोई दिगंबर संत है, आपने किसको नमस्कार किया? हे सची, आप तो जानती हैं हमारा मस्तक उन्हीं के आगे झुकता है जो सर्वशक्तिमान है, जिनमें स्वयं के साथ संसार के सभी प्राणियों को मोक्ष का मार्ग दिखाने की क्षमता होती है। ध्यान पूर्वक सुनो। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जो कुंडलपुर की नागरी है, उस नगरी के महाराजा सिद्धार्थ, उनकी भार्या माता त्रिशला के महलों में माता त्रिशला की कुक्षी से 3 लोक के नाथ भगवान का जन्म हो चुका है। सौधरमिंद ने ईशानेंद्र से कहा, धनपति कुबेर, ईशानेंद्र, माहेंद्र, सनत कुमार, सारा का सारा इंद्र परिवार, चलो आप और हम यहाँ से कुंडलपुर नगरी के प्रस्थान करते हैं और कुंडलपुर नगरी में आ जाते हैं। और जैसे ही कुंडलपुर में आते हैं, तब अचानक सौधरमिंद के पैर रुक जाते हैं। सौधरमिंद उनसे कहते हैं, शची इंद्राणी से कहते हैं कि हे शची इंद्राणी। जैसे सौधरमिंद जाते हैं, द्वार पर 2 देवियां खड़ी थी। हे सची इंद्राणी, रोक देती है। सौधरमिंद जैसे ही भगवान का जहां जन्म हुआ था, ऐसे प्रसूति ग्रह की ओर चल देता है, तो वहां 2 देवियां दरवाजे पर खड़ी थी और सौधरमिंद जैसे ही आता है और सौधरमिंद को रोक देती है। आप कौन हैं? यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते। महलों में जाने की इजाजत नहीं। महलों में जाने की इजाजत नहीं है। हे देवियों, मैं सौधर इंद्र हूं। मैं महलों में जाना चाहता हूं, भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझे जाने दें। सौधरमिंद कहता है, समझती नहीं हूं मैं सौधरमिंद हूं, मेरा रास्ता तो अच्छे नहीं रोक पाते हैं, तुम कौन होती हो रोकने वाली? तो देवी कहती है, माफ करें, प्रसूति गृह में सिर्फ जाने का अधिकार महिलाओं को होता है, पुरुषों को नहीं होता है। तो सौधरमिंदाणी हंसने लगती है। वो कहती है, हे सची इंद्राणी। सौधरमिंदाणी कहती है, जाओ जाओ, बहुत बड़ी थी तुम्हें आगे जाने की। तुम ही जाओ। हे सची इंद्राणी, अब मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, मुझे मेरी मर्यादा रोकती है, इसलिए आगे का सारे कार्य आपको करना है। कार्य
कैसा कार्य है? हे स्वामी, मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे सची, आप कितनी भोली हैं, इतना भी नहीं जानती। प्रसूति गृह में पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? इसलिए आप जाओ और तीर्थंकर बालक को लेकर आओ। हे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक माँ के रहते हुए उसके पास से उसके बालक को कैसे लाया जा सकता है? ये आप मुझे किस चक्कर में डाल रहे हैं? हे सची, आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप बहुत शक्तिशाली हो और बहुत पुण्यशाली हो। हम आपको एक युक्ति बताते हैं। स्वामी बताइए, कौन सी युक्ति है? आप अपनी माया से एक मायामयी बालक का निर्माण करो और जहां पर माता सोई है, इस मायामयी बालक को वहां ले जाकर के सुला देना और तीर्थंकर बालक को ले आना। हे स्वामी, ऐसा तो नहीं कर सकती, नहीं हो गई अभी तो आई। ये कभी मेरी बात मानती? बिल्कुल नहीं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपने मोक्ष में अपने ज्ञान लगाया, मुझे हंसी आ रही। हे नाथ, हमें आपने ये सूचना दी, भगवान का जन्म हो चुका है, आपकी सचिव रानी का होने पर मुझे गर्व है। नहीं सची, नहीं। हमसे ज्यादा तो सौभाग्यशाली आप हैं, क्योंकि तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन आप ही को होगा और प्रथम बार गोद में भी आप ही मिलेंगे। जाओ सची, जाओ, पुण्य का अर्जन करो। सौधर मित्र युक्ति बताता है कि तुम विज्ञा रिद्धि से एक मायामयी बालक बना सकती हो। तो सौधर मित्र ने कहते, हाँ ये कार्य तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मेरे लिए चुटकी जैसा काम है। और तभी वो अब अपना विज्ञा रिद्धि लगाती है और सचिव रानी अपनी माया फैला रही है। अपनी माया से कभी दूर हो जाओ, मायामयी बालक का निर्माण कर रही है। और सचिव इंद्राणी ने मायामयी बालक का निर्माण कर लिया। सचिव रानी बहुत हर्षित होती है। तब हमारे सौधर मित्र कहते हैं, हे सची, जरा जल्दी आना, विलंब मत करना। 3 है, 2:45 ठीक। अब सौधर्मेंद्र कहते हैं सचिन रानी से, सौधर्मेंद्र ने सचिन रानी से कह रहे हैं, और धीरे से जाना महलों में। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं, धीरे से जाना महलों में, ओ सची चुपके से जाना महलों में। धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, चुपके से जाना महलों में। अरे सोई के राजा की रानी। सौधर्मेंद्र कह रहे हैं सचिन रानी से, अरे धीरे से जाना महलों में, ओरी सची चुपके से जाना महलों में। सोई के राजा की रानी और देख लगी अनुपम सपने। जा 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 महलों में, ओरी सची चुपके से जाना महलों में। धीरे से जाना महलों में,
ओ भी शची चुपके से जाना महलों में। सौदामिनी कहने लगे और बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, बड़ा पुण्य उदय है शची तेरा, ओ तेरे संग जागे भाग्य मेरा, तेरे संग जागे भाग्य मेरा। समय ना गवा, समय ना गवा बतियन में, ओ शची धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, ओ शची चुपके से जाना महलों में। और शची रानी जा रही है, तब कहती शची रानी कितनी हर्षित हो रही है, क्यों नहीं होगी, तीन लोग के नाथ भगवान का उसे कुछ ही क्षणों में दर्शन हो जाएगा। अब शची रानी कहने लगी छम छम करती चाली, छम छम करती चाली ये शची भोली भाली माता के महलों में जाए, ओ छम छम करती चाली शची भोली भाली वो माता के महलों में जाए। छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए, ओ छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। और जहाँ पर सोई कृष्णा माता चुपके से महलों में जाओ, अरे जहाँ पर सोई कृष्णा माता चुपके से महलों में जाओ, और गोदी में कर प्रभु जी को जीवन ये सफल बनाओ। दबे दबे पाओ जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाओ जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाओ जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। अरे मन सोच के अति हर्षावे, अरे छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए, ओ छम छम करती चाली। हो कैसी होगी छवि प्रभु जी की मन में यही मैं विचारूं, कैसी होगी छवि प्रभु जी की मन में यही मैं विचारूं। और हुई बावली मैं तो अभी से क्यों सोचूं और क्यों विचारूं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। दबे दबे पाव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। भाइयों, आज सारे पंच कल्याण याद आ रहे हैं हमें। अभी बहन जी बोल रही थी श्रीमती संगीता जी कि राम भैया सारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है इस विधान के अंदर। भगवान महावीर का पंच कल्याण, भगवान पार्श्वनाथ का पंच कल्याण आपके साथ में हम सब ने मिलकर के किया है। और दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं, दबे दबे पाव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। और मन सोच के अति हर्षावे, छम छम करती चाली शची भोली भाली माता के महलों में जाए। और शची रानी महल में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि सौदामिनी ने उनसे कहा है कि आप जाओ और भगवान तीर्थंकर बालक को लेकर के आओ। अब इधर देखिए आप, सौदामिनी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, सौधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। और इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाते क्यों है, क्यों नहीं आई शची इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, सौधर्म मन में
सोच रहे हैं कब आएगी सची दिवाली। हे सची, तुम कहाँ हो? हे सची, तुम कहाँ हो? इतना विलंब क्यों कर रही हो? हे चंद्रमुखी, जल्दी आओ, मेरे नयन तरस रहे हैं। चंद्रमुखी अभी कह रहे थे मेरी ये बात हंसने की बात है क्या? मेरी बात नहीं मानती है। मैं परेशान हो रहा हूं। एक तो महाराज का इतना बड़ा महल है, इतने सारे दरवाजे, पता नहीं किस द्वार से आए। मन में सोच रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी। सोनर मन में सोच रहे हैं कब आएगी सची दिवाली। इतनी देर लगाती क्यों है, इतनी देर लगाती क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाएगी इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को उधर तो नहीं है। अरे सौदामंद जी उधर तो नहीं है आपकी इंद्राणी। अरे वो देखो वो अरे पीछे। मंत्री जी देखो, कहीं किसी गाड़ी वाड़ी में तो नहीं आ रही। अरे वो क्यों पीछे नहीं देखो, दिख रही है? पीछे देखो वो तो नहीं है। हैं? अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं है, ये तो नहीं है। अरे वो वाली देखो, वो बैठी है एक और। नहीं नहीं, वो भी नहीं है अपने। मेरी तो लाखों में है क्या? हे चंद्रमुखी, अब शीघ्रता करो, अब आ भी जाओ ना। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। हे शची, हे शची, हे शची, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। आज तुझे देर, बहुत देर हो चुकी, हो चुकी, हो चुकी। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। और सोधर में निर्धर देख ही रहा था, तभी उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। और सौधर में समझ लेता है, पायल की आवाज भी समझता है किसकी है। क्या कहता है सौधर में? धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई इंद्राणी। मायामयी बालक को सुनाकर, मायामयी बालक को सुनाकर प्रभु जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती अरे मन मुस्काई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धरती अरे मन मुस्काई